अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना है हमने? दी मॉर्गन लॉज की टू टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको ज़ुबानी याद करने पड़ेंगी। ठीक है, जो टू कंडीशंस है वो क्या हैं? ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है। ठीक है, सेकंड कंडीशन दी मॉर्गन लॉ की क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सेकंड कंडीशन इसकी ये है जो आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। सी का मतलब ये है कम्प्लीमेंट। इस डैश और सी का मीन जो है वो दोनों का एक ही है। इन दोनों का मतलब ही यही है कि कम्प्लीमेंट। अगर आपको ये डैश या स्लैश लगी हुई मिले सी की जगह पे तो इसका भी हमने यही मतलब लेना है कि कम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, अब उसने जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है हमने वो वेरीफाई करनी है। उसमें क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसने तीन सेट हमें दिए हुए हैं, तीन सेट के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं जो हमने प्रूव करने हैं। ठीक है, उसने फर्स्ट सेट दिया हुआ है आपको u इज इक्वल एन का मतलब क्या है? नेचुरल सेट। ठीक है, नेचुरल सेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, सेकंड सेट हमारे पास क्या है? ए का। ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट या नल सेट है। उसके बाद बी इज इक्वल पी है। जो थर्ड सेट है वो आपके पास क्या है? पी। ठीक है, पी का मतलब क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाए। देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? टू सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास? 3 है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। उसके बाद 5 भी अपने टेबल पे जाता है, 7 भी और 11 भी। इसके बाद सो ऑन चलते जाएँ। जैसे 13 आ जाएगा, 13 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। उसके बाद जैसे 17 है एलिमेंट वो भी अपने टेबल पे जाता है। ठीक है, वो एलिमेंट लिखना है जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए, सिर्फ अपने मतलब एक टेबल पे जाए, सिर्फ अपने टेबल पे, वो आपके पास आ जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन फाइंड करनी है। वो क्या है आपके पास? ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है? आपने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट है। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या है? जो प्राइम नंबर हमने लिखे थे वो हैं 2 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, इनका हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, दोनों सेट्स के बिटवीन आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो राइट कर देनी है 11 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद यूनियन में क्या था? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने क्या लिखना है? अरेंज करके लिखना है। तो क्या आएगा आपके पास? 2 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी का फाइंड क्या करना है? कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या है? यू वाला सेट मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमने क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनियन ही यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया है हमने वो लिखना है 2 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना था? कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हो, सेकंड वाले सेट में वो एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ए यूनियन बी का हमने फाइंड करना है कम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन। ठीक है, 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, अब देखें क्या फाइंड करना था हमने? यू में हो यानी यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स हो, सेकंड वाले सेट में वो एलिमेंट्स ना हो। क्या आएगा यहाँ पे? ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट
ठीक है, चाहे स्लैश डाल दे चाहे सी डाल दे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यू में देखें 1 है, ठीक है, सेकंड वाले सेट में वो एलिमेंट नहीं है, 2 नो, आगे सो ऑन चलता जाएगा। ये 1 से लेके कहाँ तक काउंटिंग है आपके पास 100 तक, सो ऑन आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए, ऊपर आपको बताया। अब यहाँ पे 2 है, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 सेकंड सेट में नहीं है, 5 है सेकंड सेट में नहीं लिखेंगे, 6 है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या है 6 है, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स में 6 नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 7 इधर भी है, फर्स्ट सेट में भी और सेकंड सेट में भी है। ठीक है, 8 फर्स्ट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेकंड वाले सेट में नहीं है। इसी तरह आगे सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में और सेकंड सेट में ना हो। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट राइट हैंड साइड। ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड क्या करेंगे ए कंप्लीमेंट। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट, आपके पास क्या आता है नेचुरल सेट का एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 सो ऑन। ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, यानी एम्प्टी सेट था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा ए कंप्लीमेंट 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में हो सेकंड सेट में ना हो। अब ये देखिए पूरे का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है सेकंड सेट में कुछ भी नहीं है, मतलब एम सेकंड जो सेट है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5। यू सेट में हो यूनिवर्सल सेट में हो सेकंड सेट में वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, वो आपका आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट। ठीक है, बी कंप्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। बी सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या थे, उसने प्राइम नंबर के दिए हुए थे जो हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी वही है, यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेकंड वाले सेट में वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। सेवन 11 सो ऑन। ठीक है, यू में हो और सेकंड वाले सेट में जो आपके पास सेकंड सेट है, चाहे वो बी सेट है चाहे वो आपके पास कोई भी सेट है सेकंड, उसमें ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बी कंप्लीमेंट। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 1 3 भी है। अब ये देखें यूनिवर्सल सेट में 1 था लेकिन सेकंड सेट में नहीं था। ठीक है, 2 है 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 है 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 यूनिवर्सल में है लेकिन सेकंड वाले सेट में नहीं है, 4 लिखेंगे 4। उसके बाद क्या आएगा 5 दोनों सेट्स में है, 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 दोनों सेट्स में है, 8 नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास ये 8 आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट का आपके पास आंसर क्या आया था 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, बी कंप्लीमेंट का आपके पास क्या आया था 1 4 6 एंड 8। ठीक है, सो ऑन। अब हमने इन दोनों सेट का जो फाइंड करना है वो क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन।
1 2 3 एज इट इज़ लिखेंगे। जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो इन दोनों सेट्स के बिटवीन लिख देंगे। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिखना है 1 4 6 8 डन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या था, दोनों सेट्स के एलिमेंट में जो चीज़ कॉमन है वो आ जाएगी। कॉमन आपके पास क्या है 1 4, देखिए यहाँ पे भी 6 ऐसा चलता जा रहा है, 6 8। अब देखें, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हमने यहाँ पे देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आज सेम है। देखें 1 1 4 4 6 6 8 8 सो यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों साइड का आंसर सेम है, एक जैसा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गया द मॉर्गन लॉ की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी फाइंड हो गई है। अब हमने सेकंड कंडीशन फाइंड करनी है कि सेकंड कंडीशन फाइंड करते हैं। उसमें सेकंड कंडीशन में क्या फाइंड करने के लिए उसने दी मॉर्गन लॉ में दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हो गया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, एम्प्टी सेट के। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, प्राइम नंबर्स थे जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। अपने टेबल पे कौन कौन से जाते हैं, 2 3 5 7 एंड 11 सो ऑन, ठीक है, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं। अब हमने इनका फाइंड क्या करना है, हमने इनका फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन निकालना था, 5 7 11 सो ऑन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ हमने निकालनी थी, कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं दोनों सेट के बिटवीन। दोनों सेट में जो कोई चीज़ कॉमन है वो निकालनी है हमने, ठीक है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। इसमें कंप्लीमेंट का क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, नेचुरल सेट से 1, नेचुरल सेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 आगे सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आज क्या आया था, एम्प्टी सेट आया था। हमने ए इंटरसेक्शन का बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना था, चाहे ये स्लैश डाल दें चाहे सी डाल दें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। 1 2 3 जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपने दरमियान में दोनों सेट्स के बिटवीन राइट कर देनी है, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, इसका आंस यूनिवर्सल सेट में हो, यानी यू वाले सेट में हो, लेकिन सेकंड सेट में वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कंप्लीमेंट का मतलब ही यही है। अब देखें 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेकंड सेट में है हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंस लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड क्या करना है, ए कंप्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अंडर तक चले जाए, ये सो ऑन का मतलब ही यही है। ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, एम्प्टी सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं, ए कंप्लीमेंट का आंस लिखना है हमने 1 2 3 4, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। ए कंप्लीमेंट, ठीक है, क्या आएगा, यू में, यू सेट के एलिमेंट्स में हो, सेकंड सेट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंप्लीमेंट का मतलब ये है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेकंड सेट में हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3
4 सो ऑन। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया, सेकंड सेट जो हमारे पास क्या था वो बी का था। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, -2 3 5 7 एंड 11 सो ऑन। यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेकंड वाले सेट में ना हो, मीन फर्स्ट सेट में वो एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन सेकंड सेट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ आएगी बी कम्प्लीमेंट में। 1 देखिए, 2 भी है यहाँ पे, नहीं लिखेंगे, 3 भी है, नहीं लिखेंगे, 4 5 9 6 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 8 सेकंड सेट में नहीं है। ठीक है, सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया और बी कम्प्लीमेंट का भी। अब हमने इनका फाइंड क्या करना है, यूनियन। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी का हमारे पास आया था 1 2 3 4 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आया है आंसर 1 3 1 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, अब हमने इनका फाइंड क्या करना है, यूनियन। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट 1 2 3 4 सो ऑन। यूनियन फाइंड करना है, दोनों सेट के बिटवीन हमने यूनियन को पुट कर दिया 1 4 6 8 सो। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने पूरा लिखना है, प्रॉपर लिखना है और बस अरेंज करके भी साथ लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 मतलब सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंस इक्वल आया है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंस हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, देखें, लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंस आया 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या आया 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी दोनों साइड्स का आंस सेम टू सेम है। तो इसका क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। दोनों साइड का आंसर जो है आपके पास सेम टू सेम आया है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये आज आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, दी मॉर्गन लॉ आपने कंप्लीट कर लिया है, 1.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले।